हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे होंगे। ज़रूरी भी बहुत है पॉजिटिव रहना। ओके, ध्यान रखिए। तो व्यूवर्स, आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बात कर रहे थे, क्या बातें हो रही थी, क्या आपके खिलाफ थी या आपके फेवर में थी। ठीक है, तो आज हम ये देख के आपको बताने वाले हैं। जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। जितना भी रेजोनेट करे वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है जहाँ पर एक सिर्फ एक पर्सन की बात होती है। जनरल रीडिंग में बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे कलेक्ट होती है। ओके, तो रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि आज शाम क्या कुछ हो रहा था आपके पर्सन की लाइफ में। ओके, सो लेट्स सी। सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताएं आज शाम मेरे व्यूवर्स के पर्सन किससे और क्या बात कर रहे थे, क्या कुछ चल रहा था उनकी लाइफ में। प्लीज़ वो हमें गाइड करें, प्लीज़ वो हमें बताएं। ओके, तो मुझे नहीं पता आज कितने कार्ड आए हैं, बस हमने निकाल लिए हैं देखने के लिए। बॉटम से हमारे पास है, यहाँ पर है पेज एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कार्ड्स अरेंज करती हूँ। पहला कार्ड हमारे पास आया है डेविल। वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव द हैंगमैन। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, लवर्स। यहाँ पे हमारे पास है एट ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ सोर्ड, एट ऑफ पेंटिकल एंड व्यूवर्स यहाँ पे हमारे पास है सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी। और ये मैं कार्ड यहाँ पे भी रख लेती हूँ। ओके, सो ये कुछ कार्ड्स व्यूवर्स यहाँ पे निकल के आए हैं। ओके, सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं ये आपके लिए था या आपके अगेंस्ट था। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, अगर ये मेरे फेवर मेरे व्यूवर्स के लिए है तो प्लीज़ एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कार्ड हमें दें। ओके, तो व्यूवर्स यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ हद तक आप लोग इन्वॉल्व हैं, कुछ हद तक आप लोग इन्वॉल्व नहीं हैं, ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपको लेके यहाँ पे क्या बातें हो रही थी। आई थिंक आपको सारे कार्ड नज़र आ रहे होंगे। ओके व्यूवर्स, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले मैं अगर देखूँ व्यूवर्स, आज शाम आपके पर्सन अपनी लाइफ के अंदर किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकते हैं जो इनका पार्टनर हो सकता है, ठीक है, या फिर इनका मैरिड पर्सन हो सकता है, हस्बैंड और वाइफ और समथिंग लाइक दैट, या जिसके साथ में आपके पर्सन के रिलेशन हो सकते हैं। राइट, कुछ ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन काफ़ी सारे चांसेस ये नज़र आते हैं, काफ़ी सारे, हर एक के लिए नहीं कही जा सकती, लेकिन बात ये है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो जो पर्सन है आपका, वो आपका ओपोनेंट है, प्रतिद्वंदी जिसे कहें, उसके साथ में आपके पर्सन आज हो सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी मुझे ऐसी मिल रही है। अब ये जो एनर्जी दिखाती है व्यूअर्स, ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में उस पर्सन के साथ में जैसे कि कुछ फेस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, फिर किंग ऑफ सोर्ड आ गया, फिर हमारे पास हैंगमैन आ गया। यहाँ पे ये दर्शाया जा सकता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन और उस पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आया है, कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपके पर्सन अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक डिसीजन जो इन्होंने लिया, ठीक है, स्ट्रांगली डिसीजन लिया है, उसको लेके आपके पर्सन अपनी लाइफ में सोच रहे थे कि क्या वो डिसीजन जो एक दोहराया, कहते हैं ना, चौराया नहीं कहेंगे, चौराहे में चार रास्ते होते हैं, दोहराया में एक, कि आपको इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, ये रिश्ता लेना है या ये रिश्ता लेना है। तो आपके पर्सन ने उस समय जो रिश्ता कहीं ना कहीं चुना है, एक डेविल का रिश्ता चुना है, उसमें आज आपके पर्सन पॉज हैं, उसमें आज आपके पर्सन जैसे कि दोबारा से रीथिंक करने पे मजबूर हुए हैं। कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ व्यूवर्स कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो मैसेज आए वो बहुत स्ट्रांगली रेजोनेट करे कि वो जो थर्ड पार्टी है आपके पर्सन की लाइफ में, उसका इम्पैक्ट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि वो पर्सन, उसके होने से या ना होने से आज आपके पर्सन को कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा, जबकि वो है उनके साथ में, वो है उस रिश्ते में, वो है उनके बोलचाल में, बातचीत में शामिल, लेकिन फिर भी आपके पर्सन उसके साथ में होते हुए भी अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं
कि जैसे इनको वहाँ नहीं होना चाहिए था, जैसे कि ये कुछ कमी सी महसूस कर रहे थे। अब कमी किसकी महसूस हो रही थी? ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि आप कुछ हद तक इन्वॉल्व हैं, कुछ हद तक इन्वॉल्व नहीं हैं, ठीक है। तो एक कमी, एक याद आपके पर्सन को आई है। क्यों आई है? क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन जो आपके साथ में जब रिश्ते में रहे होंगे, तो इन्होंने हमेशा से आपके रिश्ते पे, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके रिश्ते पे इन्होंने अपनी चलाई होगी, ठीक है। इन्होंने अपनी चलाई होगी, जैसे कि खुले रहना, हर काम कर पाना, कोई रोक टोक नहीं होना, या फिर कोई रोक टोक, कोई रिस्ट्रिक्शन अपने ऊपर हावी ही नहीं होने देना, कुछ ऐसी एनर्जी। लेकिन वहाँ पे जाके, उस रिश्ते में जाके, कुछ पर्सन ऐसे भी हैं आप लोगों में से, आपके आपके पर्सन, जो उनके सामने ऐसे हो गए जिस लाइक कि उनका पेट, समथिंग लाइक दैट। और कुछ ऐसा कि ये अपनी एनर्जी को भूल बैठे हैं, जैसे कि ये उसके मोह माया में, या उसके छलावे में, या उसकी बातों में, या उसके प्यार में ऐसे खो गए कि ये भूल गए ये कौन है, ठीक है। ये कौन है, ये क्या वैल्यू रखते हैं, ये मतलब अपनी पहचान ही खो बैठे हैं। और आज उस पहचान को लेके आपके पर्सन मुझे परेशानी में नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैंने जो डिसीजन लिया, ठीक है, वो मैंने या तो लिया ही क्यों, ठीक है, ऐसा हुआ तो हुआ ही क्यों। जैसे कि ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं जैसे कि इनको पास्ट को बदलना है अपने, ठीक है, जैसे अपने पास्ट को बदलना है इनको। जो इन्होंने पास्ट में किया है उसको आज ये ऐसा सोच रहे थे कि काश ये चीज़ें चेंज हो जाए, काश ये चीज़ें रिवर्ट हो जाए, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे चेंजेस को दिखाता है। और यहाँ पर आपके पर्सन उन्हीं चेंजेस के बारे में सोच रहे हैं कहीं ना कहीं, कि ये जो हुआ है इनकी लाइफ में ये बदल जाए, ये टाइम फ्रेम बदल जाए। अब आपके पर्सन का ही मुझे यहाँ पे माइंडसेट नज़र आ रहा है, जो आज शाम का ये दिखाता है कि ये जो पर्सन है आपका, अब उसके कंट्रोल में नहीं रहना चाहता है, या वहाँ पे अपने आप को इन कैपेबल सा महसूस कर रहा है, या फिर अपने आप के साथ में ऐसा महसूस कर रहा है जैसे कि इसके साथ में कोई इनजस्टिस हो गया है। एक शोक है यहाँ पे, एक दुख है, एक तकलीफ़ है, एक स्ट्रेस है, एक रिश्ते में होने का, एक सिचुएशन में फंसने का, और अपनी स्ट्रेंथ को खो बैठने का, ठीक है। ये यहाँ पे वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। अब ये पर्सन व्यूअर्स आपका जो है वो ये दिखा रहा है, या फिर ये करना चाह रहा है, उसकी ख्वाहिश क्या है, वो आपके रिश्ते पे काम करना चाहता है, ठीक है। जो लोग भी सोलमेट कनेक्शन लेके चल रहे हैं, आपको पता होगा कि आपका रिश्ता में भी हो सकता है इससे पहले भी कई बार उस पर अटैक हुए हों, बातों से, गुस्से से, फ्रस्ट्रेशन से, टेंशन से, लेकिन कोई भी परेशानी आई वो रुक नहीं पाई, आप लोग फिर से रीयूनाइट हुए हो। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि रीयूनाइट होना जैसे असंभव सा हो गया। लेकिन अब आपके पर्सन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये अब आपको या तो किसी तरह का प्रपोजल देना चाहते हैं, या लेकिन बातों का सिलसिला मे बी कुछ हद तक शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक घुटन भरी ज़िंदगी अपनी लाइफ में अब ये नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहती हैं। अब यहाँ पे व्यूअर्स हमारे पास जो एक कार्ड आया था, मैंने इस कार्ड को भी क्लेरिफाई किया है, और ये कार्ड व्यूअर्स ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन ने पास्ट में आपके साथ में कंप्लीट मूव ऑन किया है, ठीक है। एक टावर मोमेंट आया है, एक कम्प्लीटली मूव ऑन किया है आपके पर्सन ने। और मूव ऑन करने के बाद में, ठीक है, यानी कि मे बी किसी का रिश्ता, शादी भी टूटी हो सकती है यहाँ पे, या शादी को लेके आपके जो ख्वाब हो सकते हैं वो टूटे हुए हो सकते हैं, कुछ बहुत कुछ बिगड़ा हुआ हो सकता है रिश्ता। लेकिन आज आपका पर्सन कहीं ना कहीं आप पे एक उसकी उम्मीद नज़र आ रही है, जैसे कि वो अपनी बिखरे हुए साम्राज्य को देख रहा है, वो अपनी बिखरे हुए दुनिया को देख रहा है, वो पर्सन आपका, जो इसने खुद ही कहीं ना कहीं बिगाड़ लिया अपनी अपनी ईगो में आके, ठीक है। या फिर अपनी कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं इसके खुद के, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने अपना बसा बसाया परिवार, ये संसार, रिश्ता उजाड़ दिया आपके पर्सन ने। और वही पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जैसे कि इसको अब ऐसा लग रहा है कि इसको यहाँ से एक नई शुरुआत करनी है, यहाँ से इसे आगे बढ़ना है फिर से, ठीक है, एक स्टेबल स्टेप और आपके पर्सन को उठानी है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपके पर्सन आपको किसी तरह का कोई ऑफ़र, या किसी तरह का कोई कुछ भी मे बी हो सकता है जो आपको कहना चाहते हैं, जैसे कि कहते हैं ना, दो रूठे हुए हैं और उसको मनाना चाहते हैं। यहाँ पे वो मुझे एनर्जी गाइज नज़र आ रही है, जैसे कि ये कुछ आपको कहते हैं ना, रूठना मनाना, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को आपकी सिर्फ पैसों से लेके ज़रूरत है, पैसा इनके पास में हो सकता है काफ़ी हो, ठीक है, इनफ मनी हो सकती है, और
ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके पास में उस इरादे से आ रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है इस इरादे से हों, लेकिन कुछ लोगों का एस्पेक्ट ये नज़र आ रहा है कि इनको सिर्फ आपका एक साथ चाहिए, एक कंपैटिबिलिटी चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी इनके पास में एक कनेक्शन है, लेकिन ये फिर भी आपके पास में आ रहे हैं, तो उनको वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिल रही है। वो प्यार, वो केयर, वो समझ, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग, फीलिंग की कदर करना, फीलिंग को शेयर करना, हंसना, मुस्कुराना, रोना, गाना, ये सब चीज़ें आपके पर्सन वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मुझे आज आपके पर्सन का थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट, जैसे कि मैंने बोला कि आप कुछ हद तक इन्वॉल्व हैं, कुछ हद तक नहीं है, तो यही है व्यूअर्स कि कुछ हद तक का जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपके लिए एक प्रपोजल को दिखाता है, एक कदम आगे बढ़ने को कहीं ना कहीं दिखाता है। वो चीज़ें गाइज यहाँ पे मुझे नज़र भी आ रही हैं, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ एक्शन लेने की कोशिश कर रहा है, कुछ एक्शन लेना है, इसे कुछ शुरुआत करनी है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ये एनर्जेटिक नज़र आ रहा है, जैसे कि कुछ बंधन को अब ये ब्रेक करना चाहता है आपका पर्सन, ठीक है। कुछ ऐसे बंधनों को ब्रेक करने की कोशिश है मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो इनको कहीं ना कहीं अपनी खुशियों से सेपरेट करती हैं, अपनी खुशियों से दूर करती हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में एक सोलमेट कनेक्शन में एक डेविल भी प्रेजेंट है, जो कहीं ना कहीं एक लव कनेक्शन और एक ऐसा कनेक्शन दिखाता है जो ज़बरदस्ती का है, जिसमें आपके पर्सन गए तो खुद थे, इन्हें किसी ने फोर्स नहीं किया था, ये गए खुद थे, इन्होंने वो रिश्ता खुद चूज़ किया, खुद उसमें खो गए, उसमें बह गए, चाहे जिस भी वजह से हो। लेकिन आज इनको वहाँ पे एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है जिस लाइक कंजस्टेड, कि आपको कोई प्रेशराइज कर रहा है, ठीक है। आप वहाँ पे वैसा महसूस नहीं कर रहे हो आप जैसा कि पहले महसूस कर रहे थे। तो फीलिंग चेंज हुई है, सिचुएशन चेंज हुई है, और आपका पर्सन फिर से एक चेन को ब्रोक करके एक फ्रीडम को पाना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी गाइज ये ऐसी आ रही है, टॉक्सिक एनर्जी को दिखाया जा रहा है, जो यही दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन फंस चुका है। ये देख रहे हो यहाँ पे एनर्जी, फंस चुका है, ट्रैप हो चुका है एक ऐसे कनेक्शन के अंदर, एक ऐसे पर्सन के साथ में, या फिर ऐसी सिचुएशन के अंदर, ठीक है। या फिर कुछ भी ऐसा एस्पेक्ट हो सकता है, कुछ मदर इशू भी हो सकता है यहाँ पे, कि वहाँ पे वो फंस चुका है, लेकिन वहाँ से वो निकलना चाहता है, क्योंकि उसे अपना प्यार हासिल करना है, ठीक है। एक फ्रीडम उसे चाहिए अपनी लाइफ में, जिसको लेके वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अब वर्क भी कर रहा है, ये करना चाहता है, ओके। तो चलिए कुछ और कार्ड्स देते हैं आपके लिए। अभी देखा था यहाँ पे आउटसाइडर की भी एनर्जी, यहाँ पे कार्ड फ्लिप हुआ था, जो यही दिखाता है कि इंसान एक ट्रैप ही है, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई समझने वाला नहीं है, उसकी कोई फीलिंग को समझने वाला नहीं है, उसको अकेलापन सा बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, वो बाहर निकलना चाहता है, वो फ्रीडम चाहता है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। उसकी लाइफ में बहुत सारे टावर मूवमेंट चल रहे हैं, अचानक बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो संभाल नहीं पा रहा है, ठीक है। एक मे भी हो सकता है कुछ चीज़ें गाइज आपके पर्सन अपने गुस्से पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं इस समय, जैसे गुस्सा भी बहुत हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं ये जहाँ तक समझ सकती हूँ, जब इंसान को टेंशन में होता है ना, तो उससे निकलने के लिए झटपटाता है, जो उसे रास्ता नज़र नहीं आया तो उसके अंदर गुस्सा एक ऐसा उबाल खाता है जिससे वो कहीं ना कहीं और चीज़ें नेगेटिव कर लेता है, या अपने विपक्ष में अपने लोगों को खड़ा कर लेता है। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें नज़र आ रही है, इनको ऐसा ही लग रहा है आज अपनी लाइफ के अंदर, जैसे कि हर कोई इनको बुरा ही समझता है, इनको हर कोई दबाने की कोशिश करता है, हर कोई इनके ऊपर मतलब कहते हैं ना, थोप देना बातों को या सिचुएशन को, तो हर चीज़ अपने ऊपर ऐसा ही फील कर रहे हैं जैसे कि थोपी जा रही है इनके ऊपर, और इनको इनमें से रिलीज़ होना है, निकलना है बाहर। लेकिन वही एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है, देखो फिर से वही आ गया, टावर मूवमेंट एंड सोरो। इनकी लाइफ में व्यूअर्स आज शाम कुछ ना कुछ नेगेटिव ज़रूर हुआ है, जो टेंशन को दिखाता। आज शाम की नहीं, है कहीं ना कहीं दिन की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे रियलाइजेशन हुआ है कहीं ना कहीं एक रिश्ते के ख़त्म होने का, और वो इनके अहम की वजह से ख़त्म हुआ, ठीक है। इनके गुस्से की वजह से ख़त्म हुआ। आज आपका पर्सन कहीं ना कहीं आपको खो के ही कहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। देखो फिर से यहाँ पे क्रिएटर है, बनाने तो कुछ गए थे, बन कुछ और गया, करने तो कुछ और गए थे, हो कुछ और गया, ठीक है। करना था कुछ, हो रहा था कुछ, जो रिश्ते में इनसे उम्मीद थी एक्शन की, वो इन्होंने नहीं लिया, और आज आपके पर्सन उन्हीं चीज़ों को देख के कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक दुख शोक में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो सोरो की एनर्जी गाइस ऐसे ही नहीं आई है। सोरो की एनर्जी यही दिखाती है कि आपके पर्सन का आपको लेके कहीं ना कहीं एक माइंडसेट यही कहता है कि ये आपको मिस कर रहे हैं, आफ्टर लूजिंग, खोने के बाद में मिस कर रहे हैं। आप इनके लाइफ से जा चुके हो अगर मैं देखूं तो, लेकिन आप इनका ट्रू लव रहे हो कहीं ना कहीं। अब वही मैं कहती हूँ, टॉक्सिक एनर्जी को तो इंसान बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन ट्रू लव को नहीं भूल पाते।
कहते ना पहला पहला प्यार, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी ही होती है कि आप कितने ही रिश्ते आगे बना लो लाइफ में, लेकिन जो पहला एहसास होता है वो इंसान भूल नहीं सकता। ठीक है, तो वही एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। देखो यहाँ पे इनको मैं कह रही हूँ ना, कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, इनको बाहर निकलने की ज़रूरत है, इनको एक कोई संभालने वाला इस समय चाहिए, इनको प्रोटेक्शन चाहिए एक तरह की। मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है जैसे कि वो ये अपनी लाइफ में भी हो सकता है कोई इनको फोर्सफुली आपसे दूर लेके गया हो, फोर्सफुली, और ये जाना नहीं चाहते थे लेकिन इनको जाना पड़ा। मे बी कुछ ऐसे रिश्ते बनाने पड़े जो ये बनाना भी नहीं चाहते लेकिन बनाने पड़े, राइट। तो ये चीज़ें गाइज मुझे आज की रीडिंग में नज़र आ रही हैं। ओके, तो चलो देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके माइंड में थॉट आया होगा। तो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स को लेके इनके पर्सन का क्या हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन प्लीज़। ओके, नेक्स्ट एक्शन है व्यूवर्स, यहाँ पे देखो 8 ऑफ सोर्ड की यहाँ पे एनर्जी है जो ये दिखाती है कि इंसान अपनी आंखों से वो पट्टी हटा रहा है, वो ब्लॉकेजेस रिमूव कर रहा है, ठीक है, जो उसको आपकी तरफ आगे बढ़ने से रोकते हैं। बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप और टैरो डेक देखेंगे तो उसमें क्या है, इंसान एक मुसीबतों से परेशानियों से घिरा हुआ है जहाँ पर वो अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा है। लेकिन ये एंजल गार्ड आपके लिए ये बताते हैं कि 8 ऑफ सोर्ड में होने के बाद में भी आपका पर्सन अपने अंदर वो हिम्मत लेके आ रहा है ताकि वो उन ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सके, उस कैद से जो ये अपनी लाइफ में खुद बना के बैठा है उससे बाहर निकले। क्योंकि अगर मैं यहाँ से मैं देखूँगी, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी तो वहाँ पे भी एक आउटसाइडर की एनर्जी थी कि दरवाज़ा उन्होंने खुद से बंद किया है और फील ये कर रहे हैं कि हर कोई उनको अपनी लाइफ से निकाल के बैठा है। ठीक है, तो वही है कि अब ये दरवाज़ा खोल के लोगों की लाइफ में यानी आपकी लाइफ में एंटर करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। तो ये एंजल का यहाँ पे मैसेज है वीवर, जो कहीं ना कहीं भ्रम को, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को अपनी लाइफ में से रिलीज़ होना दिखाता है। अपने आप को लोगों से कनेक्ट करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को चार्ज करना, उनसे उनको पूरा करना और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने को यहाँ पे ये कार्ड दिखाता है। ठीक है, तो वही एनर्जी गाइज जैसे कि यहाँ पर आई थी 8 ऑफ पेंटिकल की, वो वर्क कर रहे हैं और वही एनर्जी यहाँ पे कि ये पर्सन वर्क करेंगे अब अपने माइंड से भी और अपने एक्शन से भी, दोनों ही तरह से वर्क करेंगे। और देखो बॉटम से भी हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल है, तो यहाँ पे वही एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है। ये पर्सन अपने इस कनेक्शन को लेके अब कुछ चार्ज लेंगे अपने हाथों में, कुछ करके दिखाएंगे ताकि ये ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में जो भी है ये रिलीज हो जाए। ओके, तो ये है व्यूवर्स रीडिंग। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी और आपको इससे क्लैरिटी मिली होगी। अगर मिली है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपनी कमेंट शेयर करें आपको रीडिंग कैसी लगी। ओके, सो व्यूवर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।